हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। पिछले वीडियो में हमने कुछ विराम चिन्हों को पढ़ा तथा समझा था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। हमारा अगला विराम चिन्ह है उदाहरण चिन्ह। इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। किसी वक्ता की उक्ति, शीर्षक, वाक्यांश, विशेष रचना आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी की कही हुई पंक्तियां हुई, शीर्षक हुआ, रचना हुई आदि को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह के दो प्रकार हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह। एक हरा उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? किसी विशेष पुस्तक, ग्रंथ, उपमान, उपाधि आदि को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एक हरा उद्धरण चिन्ह का। जिसे किसी की बात हुई, किसी की उपमान हुए, ग्रंथ हुआ, पुस्तक का नाम हुआ, ऐसी जगह हम एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, जब किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में लिखना हो तब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का कथन है, उसे वैसा का वैसा लिखना है, वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा योजक चिन्ह। समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समान स्तर मतलब दोनों का स्तर समान हो, दोनों बराबर हो, ऐसी चीजों को आपस में जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसका साइन इस प्रकार से आड़ी डंडी के रूप में रहता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संक्षेप सूचक चिन्ह, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश पूरा न लिखकर हमने क्या किया, म यहाँ पे लगा दिया संक्षेप सूचक, प्र फिर लगा दिया संक्षेप सूचक, मतलब इसका छोटे रूप में। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे रूप में। तो बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ को छ और ग लिखकर हमने प्रदर्शित किया है। अगला योजक चिन्ह है हमारा विवरण चिन्ह। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का विवरण जब दिया जाता है तो विवरण सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा में निम्नलिखित व्यक्ति ने भाषण दिया था। यहाँ पर व्यक्ति है, निम्नलिखित व्यक्ति ने भाषण दिए थे, है ना। कौन कौन से व्यक्ति? श्री जेके शर्मा, श्री राम गुप्ता, कर्नल पांडे आदि ने क्या किया था? भाषण दिया था। तो इस प्रकार से हम विवरण सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप सूचक, लोप सूचक को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कथन को पूर्ण रूप से नहीं लिखना होता, वहां पर लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रिक्त स्थानों के अंदर हम लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तो चाहूंगा ही, क्या आप भी? मैंने पीछे लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग कर इसे खाली छोड़ दिया। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। अगला है निर्देशक सूचक। यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निर्देश देने और संवाद के लिए किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निर्देश देना मतलब किसी को बताना कि आपको इसमें क्या करना है। सही जोड़ी का मिलान करो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आपने अपने क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे देखे होंगे और इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है। अगला है उपविराम चिन्ह। इसको हम दो डॉट्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निर्देश, संवाद लेखन, शीर्षक, उदाहरण आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। हम यहाँ पर ऐसे विज्ञान का चमत्कार जब लिखते हैं तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप हम इस तरीके से संवाद लेखन के लिए, शीर्षक के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्रुटि पूरक चिन्ह, जब लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाए
उस स्थान पर यह चिन्ह लगाकर शब्द लिखा जाता है। जैसे पानी हो गया, क्या छूट गया था लिखना, गर्म या ठंडा, तो हम यहाँ पर इस चिन्ह को लगाकर इसको उसके ऊपर लिख सकते हैं, जिससे पढ़ने वाला इस शब्द को यहाँ पर इसके स्थान पर पढ़ेगा। इस शब्द को हम, इस चिन्ह को हम त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से हमारे विराम चिन्ह पूर्ण होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।